Jai Hind, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome again in your art class, okay? Commercial art class. चलिए आज थ्योरी में हम क्या करेंगे? यूनिट 1 चैप्टर 2 आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके, फर्स्ट इसमें इंट्रोडक्शन, सेकंड में लोकेशन और फेमस साइट्स देखेंगे. नेक्स्ट है हमारा ट्रेसेस ऑफ आर्टिस्टिक थिंग्स. ओके, और लास्ट है ब्रॉन्ज कास्टिंग. चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं. आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा. ओके बेटा, इंडस वैली को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है. इंडस वैली को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है और इसे हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं. ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 25,000 BC टू 2500 BC टू 1500 BC. ओके, इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं. इंडस सिविलाइजेशन के नाम से ये जानी जाती है. इंडस सिविलाइजेशन मतलब अपनी जो वहाँ की जो सिटी की जो नगर की सभ्यता होती थी, यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन के लिए वहाँ बहुत ज़्यादा एडवांस्ड, हर चीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ मतलब होता था. जैसे कि वहाँ पर ड्राइंग सिस्टम और वहाँ का जो सिटी की जो प्लानिंग होती थी बेटा, तो वो इस तरीके से मतलब बहुत अच्छे तरीके से की जाती थी. और वहाँ पर कई तरीके के आर्ट फॉर्म भी मतलब मिले हैं. जैसे मूर्तियाँ हो गई जिन्हें स्कल्पचर कहते हैं, जैसे सील्स हो गई, पॉटरी हो गई, गोल्ड ज्वेलरी हो गई, है ना, टेराकोटा फिगर्स. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमें मिली हैं. ओके, अब इसमें सिंधु सभ्यता जो इसमें दो मेजर साइट्स हैं बेटा इनकी. तो मेजर साइट्स हैं, एक हड़प्पा नॉर्थ में जो पाकिस्तान में नॉर्थन में, इसमें हड़प्पा आता है, और सेकंड है मोहनजोदाड़ो जो कि साउथ में है. ओके, तो मोहनजोदाड़ो और कुछ और बाकी साइट्स की हैं, बट ये दो मेन साइट्स हैं, है ना. तो बाकी साइट्स भी आप इसमें से अच्छे से रीड कर लेंगे. और ये मेन जो हैं ये ध्यान रखेंगे, ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो हैं ये मेन साइट्स है इसकी. ओके, अब बाकी जो मार्केट के थे यहाँ के मतलब स्टोरेज थी, पब्लिक बाथ भी यहाँ पर होते थे. और हड़प्पा के टाइम में देख सकते हैं कि इस टाइम में सिविक प्लानिंग बहुत अच्छी थी, है ना. और वहाँ की जो ग्रिड लाइट जो पैटर्न था, मैं ग्रिड लाइट पैटर्न में स्ट्रीट में मतलब स्ट्रीट थी, यानी कि एक सीक्वेंस में घर बने हुए थे, है ना. सड़कें पैरेलली ग्रिड में डिवाइडेड थी और वहाँ पर ड्रेनिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था. मतलब वहाँ की जो हर चीज़ बिल्कुल बहुत तरीके से बनाई हुई थी, और जो ड्रेनिंग सिस्टम था वो भी अच्छे से बनाया हुआ, डेवलप किया हुआ था. और सभी घर मतलब एक ही ड्राइंग से जुड़ते थे, जो उससे जो घर बने हुए थे एक ही सीक्वेंस में थे. ठीक है, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो के अलावा यहाँ पर कुछ मेन साइट्स हैं, जैसे आपका लोथाल हो गया इन गुजरात में, और इसमें और भी हैं, कलीबंगा है राजस्थान में, रंगपुर इन गुजरात, रूपनगर इन पंजाब. तो ये जितने भी आप साइट्स हैं इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे. और कुछ प्लेसेस इसमें यूपी में भी हैं, है ना. अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ट्रेसेस यहाँ पर मिले हैं, तो वो मैं आपको चाहे एक बार इसका नोट सेंड कर दूँगी, तो अब वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा. तो सिविक प्लानिंग यहाँ की सबसे अच्छी मानी जाती है. ठीक है, और बाकी इसमें टेराकोटा फिगर वगैरह मिले हैं, स्कल्पचर, सील्स, ये मैंने आपको बता ही दिया, पॉटरी मिली हैं. तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर हमें मिली हैं. ओके, तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको सेंड करूँगी, तो आप उसमें से अच्छे से रीड कर लीजिएगा. ओके, अब इसमें एक पॉइंट है ब्रॉन्ज कास्टिंग, ये वाला. तो ब्रॉन्ज कास्टिंग क्या है?
इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, व्हाट इज़ द ब्रॉन्ज कास्टिंग। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बेटा जो ब्रॉन्ज की हेल्प से मतलब हम कैसे फिगर बनाई जाती थी उसको इसमें बताया गया है कि वैक्स की हेल्प से किसी भी फिगर को बनाया जाता था। जैसे इसमें डांसिंग फिगर की अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि डांसिंग गर्ल की एक फिगर है जो सबसे पहले वैक्स से बनाई गई थी। उस पर क्ले लगाकर उसको क्ले से अच्छी तरह कवर कर दिया जाता था और जब इस फिगर को आग में पकाया गया तब नीचे से पहले इसमें एक होल कर दिया जाता था, है ना, जिससे क्ले अच्छे से वहाँ पर पक जाए और जो वैक्स था वो फिगर के होल में नीचे से मतलब निकल कर बाहर आ जाता था। अब इस हम होल में लिक्विड मॉल्टन ब्रॉन्ज डाल देते हैं और ब्रॉन्ज अंदर जाने के बाद उस फिगर जैसी शेप में आ जाएगा। तो और ऊपर से फिर आप क्ले को हटा देते हैं। इस टेक्निक को लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं। ओके, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। क्लियर हो गया। तो ब्रॉन्ज कास्टिंग वाज पॉपुलर एट ऑल द मेजर सेंटर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ब्रॉन्ज कास्टिंग टेक्निक इंडस वैली में काफ़ी फेमस हुई, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। मैंने इसको बता दिया, ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा बेटा, इसमें हमारे कुछ स्कल्पचर हैं। जब हम अपनी कमर्शियल आर्ट में कोई पेंटिंग या स्कल्पचर करते हैं तो जो इनके ऊपर की पॉइंट्स होते हैं, नेम, मीडियम, पीरियड, लोकेशन, साइज़, कलेक्शन कहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इनके ऊपर 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इनको बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करेंगे, इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे। तो सबसे पहले आता है इसमें हमारे आपके देखिए, सबसे पहले आता है इसमें मदर गॉडेस। ओके, इसके बारे में मैं अभी डिटेल में बताऊंगी। नेक्स्ट है आपका डांसिंग गर्ल और ये वाली है मेल टोरस, ये है बुल सील और लास्ट है हमारी इसमें ये जार है। ठीक है, इसके बारे में चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है मदर गॉडेस। तो यहाँ पर एक शायद आपको कुछ अजीब सा लग रहा है ये फिगर ना, ये स्कल्पचर है, इसका नाम है मदर गॉडेस। टेराकोटा यानी बेक्ड क्ले से बना है ये। ओके, और पीरियड इसमें दिया हुआ है 2500 BC। लोकेशन मोहनजोदाड़ो का है ये और साइज़ भी इसमें दिया है। इसमें कलेक्शन नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये वो टेराकोटा की जो ये स्कल्पचर है जिसका थीम है कि एक प्रजनन मतलब कि एक आप कह सकते हो कि एक टेराकोटा आइडियल ऑफ द फर्टिलिटी गॉडेस, यानी कि इसको एक देवी के रूप में, फर्टिलिटी गॉडेस के रूप में पूजा जाता था। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्शन में आता है तो पूरा डिटेल में लिखेंगे, ऊपर वाले पॉइंट्स भी, सब्जेक्ट मैटर भी और डिस्क्रिप्शन भी। ठीक है, देखिए ये एक प्रिजर्व्ड लार्ज साइज टेराकोटा वर्क है और ये मदर गॉडेस का मतलब जिसने ये हेड पर 2 पैर जो हमें दिखाई देता है स्कल्पचर या पेंटिंग में, हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। जो इसमें आपको शो हो रहा है उसके बारे में ही आप लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि जिसमें ये हेड पर 2 पेन साइज हेयर स्टाइल बना हुआ है और काफ़ी यूनिक वर्क है। और ये नोज़ की बात करें तो इसमें पिंच करके बनाई गई है, उसको थोड़ा सा पिंच करके बनाया गया है। ऑर्नामेंटल को काफ़ी फ्लैट है और जैसे ऑर्नामेंटल का जो फिगर पर लगाने के बाद उसे थोड़ा सा प्रेस कर दिया गया। ओके, किसी टूल्स की शायद हेल्प लेके उसको दबा दिया गया। जो इसमें फॉक आर्ट इंटरेस्टिंग है वो इसमें कमरबंद क्लोथ और स्मॉल ब्रेस्ट ऑफ अनकवर्ड मतलब इसमें किया गया है और आँखों को, इसकी आइज़ को बनाने के लिए क्ले की एक छोटी बॉल बना दी गई है ना, बॉल को ऐसे रोल करके वहाँ पे आइज़ का लुक दे दिया है। और इसमें बताया जाता है कि जो मोहनजोदाड़ो के स्कल्पचर काफ़ी स्किल्ड होते थे
जिसमें उसमें रियलिस्टिक और मतलब रियलिस्टिक लगे। तो इसमें जो वर्क किया गया है, ये जो स्कल्पचर है वो मदर गॉडेस का या और भी ऐसे मदर गॉडेस के स्कल्पचर हैं, उनको पूजा जाता था, है ना, फर्टिलिटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी के लिए। ओके, तो इंडिया में 80% से ज़्यादा लोग, जब वो लोग खेती करते हैं बेटा, तो वो लोग इन गॉड की या गॉडेस की फर्टिलिटी और एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए पूजा करते हैं। ओके, और ये उसमें से वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका डांसिंग गर्ल। तो इसमें क्या दिया हुआ है, मेन आप पॉइंट आप रीड कर लेंगे इसके अच्छे से। डांसिंग गर्ल है, ब्रोंज से बना हुआ है, इसका टाइम पीरियड भी सेम है जो पहले वाले का था, लोकेशन भी इसका मोहनजोदड़ो है, साइज़ इसमें लिखा हुआ है, और इसका जो कलेक्शन है वो भी सेम है। तो इसमें क्या है बेटा, डांसिंग गर्ल वर्ल्ड फेमस ब्रॉन्ज स्कल्पचर है जो मोहनजोदड़ो के टाइम का मतलब स्टैचू है। ओके, अब इसको एक डांसिंग पोजीशन में दिखाया गया है, जिसके राइट हैंड वेस्ट पर रखा हुआ है, यानी कमर पर रखा हुआ है उसने। और इस मतलब जो ये इस गर्ल ने डांस किया, और अभी ऐसा फील हो रहा है, मतलब हम सोच सकते हैं कि शायद इसने अभी डांस किया और ये थक गई है, यानी ये रेस्ट कर रही है। ओके, तो जो भी हमें इसमें शो हो रहा है हम उसको मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, जो मतलब कि ये सिग्निफाई करता है कि उसके नेम को डांसिंग गर्ल और इसके राइट आर्म इसके नेम को सिग्निफाई करता है। ठीक है, जैसे ये डांस करके और इसने एक हाथ अपनी कमर पे रखा, जैसे ये थकी हुई है। ओके, अब जो ये राइट आर्म्स में 3 इसमें देखेंगे तो आप ब्रेसलेट आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, ब्रेसलेट पहने हुए हैं, और लेफ्ट हैंड में भी नीचे हैं बिल्कुल फ्रीली, लेकिन वो फुल्ली कवर्ड है बैंगल से। ये देखिए पूरा इसमें फिल हो रखा है, जैसे कि बैंगल, काफ़ी सारे बैंगल्स पहने हुए हैं, है ना। इसमें इसका सिर थोड़ा झुका हुआ है, हल्का सा आंखें बंद हैं, हल्का सा सिर थोड़ा सा ऊपर की साइड है और आंखें बंद हैं। और इसमें गर्दन में एक शेल्स को नेकलेस, जैसे कि नेकलेस पहना हुआ है, शेल्स पहने हुए हैं, उस तरीके से आप बता सकते हैं। थोड़ा क्लोज करके आप देखेंगे तो शेल्स की तरह है ना। तो ये चीज़ आप इसमें डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। अब इसमें जो लिप्स हैं और उसके बारे में, लिप्स एंड नोज़ जो हैं वो थोड़े थिक बनाए गए हैं। ठीक है, और इसकी आई हाफ क्लोज्ड है। ये स्टैचू वर्ल्ड फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू है और इसकी हाइट 4.1 इंचेस है, तब भी ये वर्ल्ड फेमस, इसमें स्टैचू को वर्ल्ड फेमस बताया गया है। ओके, तो ये वाला हमारा डिस्क्रिप्शन ख़त्म होता है। अब आता है मेल टोरस, मीडियम टेराकोटा, रेड लाइम स्टोन से बनाया गया है, पीरियड सेम है इसका, लोकेशन ये वाला हड़प्पा का है, इसका साइज़ भी दिया हुआ है, कलेक्शन सेम है जो पीछे आपने देखा था। ठीक है, यहाँ पर आपको एक मेल टोरस का स्कल्पचर दिखाई दिया हुआ है जो इनकम्प्लीट है ना। इसकी स्टोरी क्या है बेटा, देखिए हड़प्पा के टाइम के ये जो स्कल्पचर है और ये रेड लाइम स्टोन से बनाया गया है। ठीक है, और ये एक न्यूड स्कल्पचर है, इसके आर्म्स, लेग्स और हेड इसमें नहीं शो है, मतलब कि ये टूटे हुए हैं, है ही नहीं इसमें और इसके जो बैली है वो काफ़ी हैवी है। जो चेस्ट एंड स्टमक दिखाया है उनकी जो मतलब जो शेप है, परफेक्ट शेप इसमें दिखाई है। इसमें एक मतलब होल बनाया हुआ है और एक नेक में और 2 शोल्डर में बनाए हुए हैं। होल दिखाई दे रहे हैं आपको, एक नेक में और 2 शोल्डर में जो होल दिखाए हुए हैं, है ना। जैसे इसमें जो होल बनाए हुए हैं, इसमें यहाँ पर इसमें हेड और आर्म को अटैच कर सकते हैं, तो इस तरीके से शायद ये होल्स बनाए हुए हैं कि इसमें हेड और आर्म्स को अटैच करते हो। तो इस समय पर ऐसे मतलब स्कल्पचर उन्हें बनाने आते थे उस टाइम पर भी, है ना, जिसे हेड और आर्म्स को वो जोड़ सकते हैं, उसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका जितना आपको दिख रहा है उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।
मेन पॉइंट्स जो हैं ये वाले, इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे। ओके, यस। अब नेक्स्ट आता है हमारा बुल सील। ठीक है, बुल सील क्या है बेटा? बुल सील, इसका नेम हो गया वाइट स्टोन, वाइट स्टोन से बना हुआ है। पीरियड भी इसमें वही सेम है। लोकेशन इसका मोहनजोदड़ो है। साइज इसमें दिया हुआ है, साइज को ये सब अच्छे से लर्न कर लेंगे। कलेक्शन सेम है। थीम क्या है इसकी? अ लॉ रिलीफ स्क्वायर सील। तो ये एक स्क्वायर सील है। ठीक है, इस पे क्या बना हुआ है? एक आप देखेंगे तो बुल बना हुआ है ना। तो इसे मतलब पहले ये इसे कॉपर, टेराकोटा आदि मेटेलिक से यहाँ पर सील बनाई जाती थी। इसकी थिकनेस 2 मतलब से या 3 सेंटीमीटर की होती थी। इसमें मतलब पिक्चर कौन कौन से पिक्चर बनाते थे? जैसे बुल की होगी, राइनासोर हो गया, एलिफेंट हो गया, एक्सेट्रा। इस तरह की यहाँ पर पिक्चर बनाई जाती थी। हर चीज़ का एक मीनिंग होता था। और पहले लोगों को मतलब जो इसमें ऑर्नामेंट्स का जैसे इसमें पता चलता है। और क्योंकि क्या इंफॉर्मेशन मतलब ये देती है इसके बारे में कि क्यों बनाई गई है। तो बुल सील एक फाइन एग्जाम्पल है एनिमल स्टडी का, जो पावर को शो करती है। ओके, आर्टिस्टिक अचीवमेंट को शो करती है। और ये सील स्क्वायर शेप में होती थी। इसमें बुल को दिखाया गया है और बैक में एक हम्प दिखाया गया है। ठीक है, बैक में आप देखेंगे तो एक हम्प दिखाया गया है जो उभरा हुआ दिखाया गया है। इसमें बुल के साथ एक हॉर्न्स भी दिखाया गया है। यहाँ पर आप ये देखिए, ये त्रिशूल भी एक बनाया गया है ना। एक त्रिशूल बनाया गया जो उभरा हुआ लग रहा है, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं जो लॉर्ड शिवा के सिंबल्स बनाए जाते मतलब होते हैं। तो उस तरीके से इसमें दिखाए हैं सिंबल्स। शायद ऐसा लगता है कि उस समय के जो आर्टिस्ट थे, मतलब आर्टिस्ट एग्जाम्पल में मोहनजोदाड़ो के टाइम का, उस टाइम को मतलब उस टाइम बहुत सारी ब्यूटीफुल ये चीज़ें बनाई जाती थी। इस सील में कुछ लिखा भी है। आप शायद इसमें भी हमें इतना क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन में है बेटा, तो इसमें ये बताया गया कि इसमें कुछ मतलब रिटन में भी कुछ मेंशन है ना। तो सील में कुछ लिखा हुआ भी है और आज तक इसे हम पता नहीं लगा पाए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसकी लैंग्वेज कुछ डिफरेंट रही होगी। कौन सी लैंग्वेज है वो तो कुछ नहीं पता कि किस लैंग्वेज में लिखा गया है वो। तो ये हमारा होता है। और इसमें काफ़ी सारी जो सील्स हैं वो बनी गई हैं। मोर देन मतलब 2000 सील्स मतलब इसमें निकली बनाई गई हैं उस टाइम पर। तो ये इसके बारे में अच्छे से रीड कर लेंगे। ओके, अब ये लास्ट है हमारा पेंटेड अर्थन जार। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। इसके बारे में मीडियम टेराकोटा हो गया, इसका मोहनजोदड़ो हो गया, यहाँ पे लोकेशन है इसका, कलेक्शन सेम है इसका। ओके, अब इसमें बताया गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब खुदाई होती थी तो ये उस टाइम का है। प्लेन पोएट्री भी इसमें मिलती थी और पेंटेड भी बहुत सारी मिली हैं, प्लेन भी मिली हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर मिलती थी। तो उनमें से ये जार भी है जिसको एक स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था, है ना। जैसे ग्रेन उसमें रख दिया और कुछ भी चीज़ें अपने वो लोग रखते थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर खुदाई में मिली हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के टाइम में। ठीक है, तो ये वहाँ का, जैसे इसमें ब्लैक कलर करके बाद में इसको मतलब लाइन वर्क कर दिया इसमें। ओके, तो इसमें थोड़ा सा ये वर्क कर दिया और ये मोस्टली डिज़ाइन ब्लैक कलर से ही बनाते थे। और जो टेराकोटा यूटेंसिल का इसमें यूज़ किया गया है, तो ये काफ़ी मतलब पुराना है। इसके इस तरह की पॉटरी वहाँ पर खुदाई में मिलती थी। तो इसका भी एक बार डिस्क्रिप्शन अच्छे से आप देख लेंगे। तो ये हमारा यूनिट
जो 1 है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, आपका PT1 का सिलेबस आज यहाँ पर थ्योरी का कंप्लीट हो चुका। ओके, आई थिंक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।